ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, और ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हा। बहुत ध्यान सुनेगा। हमारा ज्ञान कब बढ़ता है? हमारा जो मुंह है हमारे अंदर में, ये मुंह कब बढ़ता है? और सच यही है, हमारा जो ध्यान है, कभी हम जब एक जगह बैठते हैं पूजन में, हमारा मन भटकता है, हमारा ध्यान लगता नहीं है। कारण क्या है? क्या रीजन है? तो किसी संत ने कहा है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हा। हमारा ज्ञान तब बढ़ने लगता है जब हम गुणवान व्यक्ति के साथ बैठते हैं, किसी गुणी व्यक्ति के साथ बैठ करके सत्संग करते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति के साथ बैठ करके कुछ अनुसरण करते हैं, कुछ पाने की इच्छा करते हैं। प्यारे, कभी उसके सामने बैठना तरंग निकलता है, कभी वो भक्ति का तरंग, वो वातावरण जिस प्रकार से एक पानी पर लकीर खींच दे, वो लकीर नष्ट हो सकता है, वो लकीर समाप्त हो सकता है, पर एक गुरु के पास बैठने से, एक संत के पास बैठने से, केवल उनके पास बैठ जाए वो तरंग निकलता है। और वो गुणवान व्यक्ति के पास बैठने से हमारे अंदर में गुणी भाव पैदा होता है। एक बच्चा जब छोटा सा होता है, मेरी माँ बहुत ध्यान से सुनेगा, एक बच्चा जब छोटा सा होता है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि तुम ये काम करो। कभी हमें एक गिलास पानी उठा करके पीते हैं और बच्चा देख करके पीने लगता है। कभी हम भोजन करते हैं, वो देख करके खाने लगते हैं। कभी हम कपड़ा पहनते हैं, एक छोटी सी बिटिया, वो भी कभी कभी एक टॉवेल को पकड़ करके वो भी साड़ी पहनने का इच्छा करता है। कभी एक मेरे छोटा सा भाई हमें तिलक लगाते हुए देख करके अपने पूरे मस्तक पर, अपने चेहरे पर तिलक लगा लेता है कि मैं भी तिलक लगाऊं। मतलब ये है, किसी बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता, वो देख करके सीखता है। उसी प्रकार यदि हम अपने परिवार के साथ हैं और संगति के साथ यदि जुड़े हुए हैं, तो बस इतना याद रखिएगा, उस बच्चे के सामने ऐसा कोई कार्य करें, उस बच्चे के सामने ऐसा कुछ बोले ताकि उसके अंदर में ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा मत सोचिएगा कि ज्ञान उसके अंदर में नहीं है, बच्चे के अंदर में भी ज्ञान है। कभी कभी बच्चे तो ऐसा प्रश्न कर देते हैं हमें कि हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि उत्तर कैसे देंगे इसे, हमें उत्तर कैसे पता चलेगा, इसका पता नहीं चलता। तो गुणी व्यक्ति के साथ बैठने से ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि मैं ज्ञानी हूँ, हम सब ज्ञानी हैं। इस बात को आप लेकर के चलिए कि हम सब ज्ञानी हैं और बैठ करके हम शिवमय होकर के कथा सुन रहे हैं। यहाँ कोई विद्वता नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, कोई जानने वाला नहीं। कभी तुलसीदास जी ने तो एक शब्द बोला है, कभी न हूं न चतुर कहाऊं, मति अनुसार राम गुण गाऊं। न मैं कभी नहीं, न मैं अपने को चतुर कहलाता नहीं, मैं तो केवल भगवान राम का भजन करता हूं, उनका गुणगान करता हूं। इसका शब्द अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े। क्या ध्यान कब बढ़ता है? पुरुष बोलना ना मेरी माँ, क्या? तपसी संग कीन्हा। तपस्वी ऋषियों के साथ में, कभी तपस्या करने वाले उस व्यक्ति के साथ बैठ करके अगर आप कभी उनके पास बैठ करके चिंतन करने लगे, तो सच कहता हूं आपका ध्यान बढ़ने लगेगा। उसे देख करके आपका ध्यान बढ़ता है। कभी उस एकाग्रता आपके अंदर में आ जाए, ध्यान बढ़ने लगता है। जिस प्रकार से करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजा, विसरी यावत जात ही सिल पर पड़त निशान। एक कुआं के ऊपर में पटिया लगे है, बार बार बाल्टी डाल दे, बार बार डालते रह, बार बार डालते रह। एक दिन ऐसे ही कि पटिया के ऊपर में लकीर पड़ जाई थी। उसी प्रकार ध्यान की मुद्रा में हम हमेशा लगे रहेंगे और प्रभु नाम का स्मरण करते रहेंगे, शिव नाम का स्मरण करते रहेंगे। वो दूर नहीं होगा, मेरे शिव स्वयं आकर के आपको उठा लेगा, आप अपने गोदी में बैठा लेगा। वो शिव कृपा है मेरी माँ, तो कहीं और दूर नहीं है, वो पास में है। उसे स्मरण कैसे किया जाता है? तो भाव का कैसे होता है? तो भाव ने ये कहा कि मोह बढ़े परिवार की संगत। हमारा मोह कैसे बढ़ता है, हमें मोह कैसे होता है? बेस बहुत आ रहा है। हमारे अंदर का मोह क्या है? ये हम परिवार में सब लग जाते हैं। प्रेम बाबू सुनिएगा, अब आप सुनिएगा। ये क्या है? वो बढ़ता है प्रेम, वो जो भाव मोह जब बढ़ जाता है, तो परिवार के साथ में रह करके जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा वो मोह बढ़ने लगता है।
कभी एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। एक बात आप सबको बताएं मेरी माँ, आप हमारा रिश्ता क्या है? आपका हमारा रिश्ता क्या है? केवल इस संसार में हम सब आए तो हमारा रिश्ता बना, पर इससे पूर्व हम क्या थे? जो बेटा के साथ हम रहते हैं वो बेटा पूर्व जन्म में क्या रहे हैं? एक माँ हमारे पास में तो हमारे पूर्व जन्म में हमारी माँ क्या रही है? एक बहन हमारे पास में है, वो बहन हमारे पूर्व जन्म में क्या रही है हमें नहीं पता। हम कुछ वर्ष से जानते हैं कि 5 वर्ष से हमारा बेटा है, उसके पहले वर्ष हम नहीं जान पाते कि ये कितने वर्ष से क्या रहे हैं। ये शिव पुराण की कथा हम सब लोगों को यहीं तक जोड़ रही है। अरे काम बढ़े तेरी यह संग की नाम। एक एक चीज हमारा बढ़ता है, जब उनसे लगाव लगाते हैं, उससे जुड़ते हैं तो बढ़ जाता है। मैं तो ये कहूं, ज्ञान अज्ञान को छोड़ करके वो ध्यानी व्यक्ति जब ध्यान की मुद्रा में रह करके तपस्या करता है, तो एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, क्यों ना हम उसी मोह को बना करके रखें। मोह करना पूरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोह छोड़ दीजिए, मोह करिए। आपके अंदर में मोह हो, मैं तो ये कहूंगा आप सबसे। अरे मैं ये कहूंगा कि भगवान भी तो एक बार ऐसा समय आया था जब अर्जुन को ज्ञान उपदेश कर रहे थे मेरे कृष्ण, और समय आया तो उसे भी एक अपना शस्त्र उठाना पड़ा। क्रोध करना बुरी बात नहीं है। राम जी वन की यात्रा में जा रहे थे, समुद्र ने जब जगह नहीं दिया तो समय राम ने उठा लिया अपना धनुष और कहता है मार डालूंगा इसे। अच्छे कार्य के लिए क्रोध करना बुरी बात नहीं है, पर जो हमें नष्ट कर दे उसमें क्रोध करना ये बुरी बात है। मोह परिवार में लग कर करना अलग बात है। मोह तो ऐसे होना चाहिए कि मुझे कथा सुनने को मिल जाए। मोह तो परमात्मा के प्रति होना चाहिए कि केवल हमें वो दर्शन हो जाए। ये हमारा मोह है, ये हमारा क्रोध है, ये हमारा विषय है। जब हमें शिव तक जोड़े तो कैसे जुड़ेगा? जिस प्रकार से एक पेड़ है, एक पेड़ में चिड़िया बैठी हुई है, पक्षी बैठे हुए हैं, और उस पक्षी को दूर करना है, उस पक्षी को भगाना है, तो सच बताना मेरी माँ, वो पक्षी भगेगा कब? कैसे भगेगा पक्षी? क्या करोगे तो पक्षी भगेगा? बाबू, दादा, क्या पक्षी भगेगा कब? पत्थरा ले फेंक के मारू तब भगी क्या? यदि हमारे अंदर भाव आ जाए तो हम पत्थर फेंक करके मारेंगे? अरे नहीं, तुम्हें कहे नहीं भैया ये पक्षी भग जाए और ये इसको पड़े भी मत, इसको दर्द भी ना हो, तो क्या करेंगे? उस जगह पर हम ताली बजा करके उसे भगाना चाहेंगे। ताली बजा करके भगाना चाहेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर बैठा हुआ कुछ विषय है, कुछ वासनाएं हैं, इसी भगाने के लिए ना बस यही कीर्तन करना पड़ेगा, यही भाव लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? उस प्रभु को कह देना कि प्रभु जी मैं आपका हाथ पकड़ा हूं, मेरा हाथ भी आप पकड़ लीजिए। तो कैसे, क्या भाव से? संत कहते हैं क्या? पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो छूट जाएंगे। क्या? पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो छूट जाएंगे।